सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। अब तक हमने क्या करा है, रिलेशन देख लिया, फंक्शन में हमने देख लिया, फंक्शन में भी बहुत कुछ हमने समझ लिया, एरो डायग्राम वगैरह, खासकर हमने डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया तब तक। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े एक्सरसाइज करेंगे अब, ठीक है। अब एक्सरसाइज भी हमें करना ज़रूरी है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले मैंने कल कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। अगर आप में से किसी ने किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने किया है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, आपके लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं किया है तो एक बार पिछला वीडियो जाके एक बार फिर से क्वेश्चन नोट कर लो। अगर क्वेश्चन भी नोट नहीं किया तो नोट करके दोबारा क्वेश्चन ट्राई करके देखो। अगर कोई इस वीडियो पे नया आ रहा है तो इससे पहले जितने भी हमारे 8 लेक्चर बन रखे हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे, तो देख के आओ, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले 2 क्वेश्चन मुझे करवाने थे, वो 2 क्वेश्चन मैं पहले करवाऊंगा। तो क्या करना था, मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिए थे, मैंने आपको बोला भी था अगर आप कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप उससे क्या हो जाता है, आपका डोमेन और रेंज निकालने में आपकी पकड़ बन जाती है। जैसे आप बड़े प्यार से डोमेन और रेंज निकाल जाते, एकदम मक्खन हो जाता आपके लिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे करवाने थे। थोड़े से अजीब से क्वेश्चन थे, बट आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा जहाँ तक कि मेरा अंदाजा है। तो वो क्वेश्चन मैं पहले करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या था। एक क्वेश्चन था मेरा, ये किसने लिख दिया, एक क्वेश्चन था हमारे पास, देखोगे उसमें थे fx दे रखा था हमारा 2x + 3 अपॉन में मॉड x, ये क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ x - 3, ये हमारा फंक्शन था। और मैंने जो पहले जो क्वेश्चन दिए थे कल पिछली क्लास में, मैंने उसमें क्या बोला था, सबका बस डोमेन निकालना है, आपको सबका डोमेन निकालना है। तो हमें इसका डोमेन ही निकालना था। तो पहले देखो डोमेन भूल जाओ, ये कह रहा हूँ मॉडुलस भूल जाओ, जो अगर नीचे मॉडुलस लगा है, कुछ मॉडुलस लगा है भूल जाओ। अगर हमें ऐसे नॉर्मल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बोलता, अगर मान लो यहाँ पर हमारा मॉडुलस नहीं होता, अगर मुझे इसका डोमेन निकालने के लिए बोलता, तो हम डोमेन कैसे निकालते, नीचे वाला फंक्शन है पहले ये चेक करते कहाँ पर 0 बन रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला ही जो है डिनोमिनेटर वही हमारा पंगा खड़ा कर सकता है। तो हमें इसको चेक करना था, तो हम वैसे ही करेंगे। अगर मॉड भी लगा है तो हम वैसे ही चेक करेंगे। तो चेक करो कि मॉड ऑफ x - 3 हमारा कब 0 होगा, मॉड ऑफ x - 3 हमारा कब 0 होगा, हमें ये चेक करना है। तो देख लेते एक बार, सॉल्व करो इसको। तो मॉड ऑफ x हमारा एज इट इज -3 हमारा जाएगा उस तरफ, हमारा +3, ये बच जाएगा। अब मॉड ऑफ x हमारा 3 है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ x हमारा 3 है। तो जब मॉड को हम ब्रेक करते हैं, तो पिछली क्लास तक मैंने बताया होगा मॉडुलस फंक्शन वाले लेक्चर में, जब भी हम इसको ब्रेक करते हैं तो जब भी मॉड ब्रेक होता है तो इस तरफ हमारा क्या चला जाएगा, +-3, ठीक है। ब्रेक करा तो हमारा क्या चला जाएगा, +- चला जाएगा। क्यों +- चला गया, मॉड का मैंने फंक्शन बताया था। मॉड हमारा क्या काम करता है, कोई भी नंबर उसमें डाल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी डाल दो, वो हमारा सबको पॉजिटिव कर देता है। चाहे आप उसमें नेगेटिव डाल दो चाहे पॉजिटिव डाल दो। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप x की वैल्यू 3 डाल दो, मॉड ऑफ 3 डालो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं मॉड इसकी बात कर रहा हूँ, बस इसकी इतने की। वहीं अगर बोलूं कि अगर मैं -3 डाल के देखूँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, तब भी हमारा आंसर 3 आएगा। देख रहे हो, तभी हमारा आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम मॉड ऑफ x, ये जो है, ये जो फंक्शन है, इसको हमारा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -3 भी सेटिस्फाई कर रही है और हमारा 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक तरह से हमने रिवर्स में सोचा है। हम पहले इसको सॉल्व करते थे, इसके बाद हमारा आंसर था, बट हमने रिवर्स में सोचा है। देखो 3 डाल के देखो, 3 डालोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, +3, -3 डालोगे तब भी हमारा क्या बन जाएगा, +3। तो हमने क्या कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 और -3। इसका मतलब क्या है, हम x क्या डाल सकते हैं, +3 और -3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ x - 3। तो हमारे कौन से 2 पॉइंट मिल गए जहां पर ये 0 बन रहा है, एक तो +3 और एक -3। तो हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा इसका हो जाएगा एनी रियल नंबर, कोई भी नहीं रियल नंबर एक्सेप्ट हमारा कौन सा, एक तो -3 नहीं होगा और एक हमारा 3 नहीं होगा। वैसे नहीं देख सकते, ऐसे देख लो। हमें पता करना था कि नीचे वाला कौन सा डिनोमिनेटर में कौन सा ऐसा नंबर है जो जिससे ये 0 बन रहा है, हमें यही पता करना था। तो एक तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप 3 डालते हो तो 3 - 3 हमारा 0 बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसमें मॉड की फंक्शन, मॉड का क्या काम होता है, अपने अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो उसको पॉजिटिव कर देता है। अगर आप इसमें -3 डाल दे तो इसको क्या कर देता, वो पॉजिटिव कर देता। तो -3 डालने के बाद ये क्या बन जाता हमारा, +3 बन जाता, और 3 - 3 करते ही हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता।
तो इसलिए हमने क्या करा, x की हमारी दो वैल्यू आ गई -3 और 3, जहां पर ये हमारा नीचे वाला फंक्शन का डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो पॉज करके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, इस बार हमें देख रखा है फंक्शन, अगला क्वेश्चन था हमारा 3x + 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, प्लस में हमारा माइनस में हमारा 2। मैं बस कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये नहीं करवा जो सारे क्वेश्चन मैं पिछले वाले करवा दूंगा, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वो सारे आप कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है, जो नीचे वाला हमारा 0 का बन जाएगा, तो मोड ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -2 हम किसकी को डाल देंगे, 0 की को डाल देंगे, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा 2। इतना हमारा आ गया, ये हमारा इतना आया। अब हम इसको ब्रेक कैसे करें, ब्रेक कैसे करें ये हमें चेक करना है। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमें काम याद करते हैं, किसका काम क्या होता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता था, अगर आप मान लो क्या है ये 2 है, मैं मान लो यहाँ पर मैंने एक ले लिया 1, एक मैंने वैल्यू ले ली 2 और एक मैंने ले लिया 3। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता था, अगर आप इसमें 2 से कोई भी छोटी वैल्यू डाल दें, अगर जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं डाल दूँ 2.09, तो हमें इसको क्या दे देता था वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू देता था, उसके बाद हमें दे देता था ये 2, हमें कौन सी वैल्यू दे देता था 2। अगर वहीं पे हम 1.09 डाल दूँ या फिर 1.01 डाल दूँ तो हमें क्या देता था वैल्यू 1 देता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें ऐसी वैल्यू देता है जो हमें वैल्यू जो मतलब क्या हो, जो हमारे पास जो गिवन वैल्यू हो उससे क्या हो, पहले तो छोटी हो और दूसरी बात हो क्या हो, इंटीजर हो। यानी कि मोटा मोटा देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम था कि कोई भी अगर नॉन इंटीजर वैल्यू हमें दे रखी है तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और कौन सा इंटीजर होना चाहिए, जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उससे पहली बात तो छोटी होनी चाहिए और दूसरी बात वो सबसे बड़ी होनी चाहिए इंटीजर। यानी कि 2.9, जैसे इसमें देखो 2.09 देखो तो हमारा आंसर क्या है 2, तो 2.09 में सबसे बड़ी पॉसिबल इंटीजर कौन सा होगा, बट जो 2.09 से छोटा हो तो हमारा क्या है 2। ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया था मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, कौन कौन सी वैल्यू हम डालेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। अभी आपने देखा 2.09 डालने पर हमारा आंसर क्या आ जाता था 2, अगर मैं 2.01 डालूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाता था 2, अगर मैं 2.00 डाल दूँ तब भी हमारा आंसर क्या आ जाता था 2। अगर मैं इसमें आंसर 3.00 यानी कि मैं सिर्फ 3 डालता हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि हमारे पास 3 से जस्ट पहली वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी कि 2.09 से 2 से लेके 2.099 या फिर 2.99999 तक की वैल्यू जो है वो हमें 2 देगा, वो हमारा आंसर क्या दे देगा 2 दे देगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से लिखना मैं क्या लिख रहा हूँ। x की वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ी हो, 2 या 2 से बड़ी हो बट 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो, और 3 हमारा इस बार इंक्लूड नहीं होगा। क्या लिखा मैंने, देखो x हमारा क्या हो 2 या 2 से बड़ा हो बट हमारा 3 से छोटा हो, और इस बार 3 हमारा इंक्लूड नहीं है। क्यों हमारा इंक्लूड नहीं है, देखो 3 डालते ही हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, हाँ 2 डालते ही हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर मैं 2 से जस्ट छोटा हल्का सा बड़ा नंबर डाल दूँ यानी कि 2.0001 तब भी हमारा आंसर क्या जाएगा 2 आना शुरू हो जाता है। तो जस्ट 3 से जस्ट पहली वाली वैल्यू और 2 से लेके जस्ट 3 से जस्ट पहली वाली वैल्यू हमारे आंसर क्या देगा 2 देगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो x की पॉसिबल वैल्यू है क्या होगा 2 से लेके 3 से जस्ट एक पहली वैल्यू, जस्ट एक छोटी वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो इक्वल्स टू का साइन है तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 2, इस तरफ देखो इक्वल टू का साइन नहीं है बस स्मॉलर देन का साइन है तो हमारा ये नॉर्मल ब्रैकेट करली ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 से लेके 3 से जस्ट 3 तक की वैल्यू जो है वो हमारा आंसर क्या दे देगा 0 दे सकता है। तो इसमें हम डोमेन बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक की 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यू जिसमें हमारा 3 क्या हो इंक्लूड ना हो, यानी कि 3 हमारा एक्सक्लूड हो। तो ये हमारा क्या आ गया डोमेन। ठीक है, ये हमारा डोमेन आ गया। देखते हैं आगे। तो यही हमारा था, यही 2 क्वेश्चन मुझे करवाने थे, स्पेशल क्वेश्चन जो मुझे लगे थे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है वो भी देख लो, वैसे अगर मैं वो नहीं भी कराऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
आप खुद भी कर सकते हो। क्या था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था हमारा मॉड एफ एक्स दे रखा था, मॉड ऑफ एक्स माइनस में हमारा 3, मुझे इसका डोमेन बताना था। तो इसका डोमेन क्या है, कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से ये फंक्शन जो हमारा क्या हो, डिफाइन ना हो। कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, इसमें आप कुछ भी डाल दो। एक्स के अंदर एक्स के क्या बोलते हैं, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव हमारा ऑलरेडी दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, हम डोमेन में कुछ भी डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर आर, एनी रियल नंबर आर। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। दो चार बातें 2.1 करने से पहले का जितना भी एक बार पन्ना पलट लो, रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो एक बार देख लो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो बुक लेके बैठो, ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठो, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बुक लेके बैठना, बुक लेके बैठना और रिवाइज करके बैठना। तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने रिवाइज भी कर लिया, बुक भी लेके बैठ गए, झूठ मत बोलना, लेके बैठना जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। तो कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 खोलते हैं। ठीक है, पेज नंबर हमारा 32, पेज नंबर 32। तो देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 T आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। पहला चीज देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो आप कर ही सकते हो, ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब क्या है, हमें आपस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हमें इक्वल डाल देना है। तो ये तो मैंने करवा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक P है मेरे पास, ABC, एंड Q है मेरे पास, Q है मेरे पास R। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमसे पूछ रहा है फ्रॉम दिस सेट, क्या ये P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमें ये पता करना है। P क्रॉस Q इंटू में Q क्रॉस P क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमें ये पता करना है। फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, आराम आराम से मैं करता हूँ। तो P क्रॉस Q फटाफट निकालते हैं, यानी कि P क्रॉस Q हमारा क्या निकलेगा। देखो पहली चीज़ तो ये, अगर आपने मेरे पहले रिलेशन के वीडियो देखे होंगे, कौन से रिलेशन के वीडियो, ये वाले रिलेशन के वीडियो जो हमारे मैथ्स के हैं, ठीक है, कोई दूसरे रिलेशन के वीडियो मत देखने चले जाना। ये रिलेशन की वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको एकदम पता होगा कि इसमें 99 या फिर 100% चांस है जो P क्रॉस Q हमारा Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ABC इंटू में ABC और R। तो देखो पहले क्या करेंगे, A इंटू में R, फिर हमारा B इंटू में R, फिर हमारा C इंटू में R। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। P क्रॉस Q, अच्छा अब Q क्रॉस P निकालते हैं, Q क्रॉस P निकालते हैं, यानी कि उल्टा, यानी कि अब R में A, R में A, R में B, R में C। ये क्या हो गया, ये तो हमारा इक्वल आ गया। बट ये तो हमें पहले से बताते आ रहा है कि हमारा इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब हमें गलत पढ़ा रहा है। इसके चैनल को क्या करो, क्या करते हैं वो, रिपोर्ट करो, ये करो। लल्ला ध्यान दो, क्या है ये, इसमें हमारा ये ऑर्डर हमारा अलग हो गया। ये देखो इसका ऑर्डर हमारा क्या है, ये हमारा A यहाँ पर R है, बट यहाँ पर हमारा R यहाँ पर है, A हमारा यहाँ पर है। देखो ऑर्डर हमारा यहाँ पर खेल गया, ऑर्डर और रिलेशन में हमारा हमेशा याद रखना ऑर्डर हमारा मैटर करता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, P क्रॉस Q हमारा Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है। ठीक है, P क्रॉस Q हमारा Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा ये। अब एक देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 वो तो आप कर सकते हो, ABC ये कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा मिलता जुलता ये क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जैसे बुक में एग्जाम्पल में ज़्यादातर छुड़वाता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और आपको फिर जब एग्जाम्पल में आपके पास डिटेल सॉल्यूशन भी होता है। अगर आपसे ना हो पाए तो एग्जाम्पल देख के भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं अगला मुझे करवाना था क्वेश्चन नंबर 5 या फिर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या बोल रखा है, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। R हमें बता रखा क्या है, हमें तो वैसे पता भी है R क्या होता है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। R हमें किसे बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम R बोलते हैं। अच्छा दूसरी बात हमें क्या बता रखी है, फिर हमसे पूछ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R और R क्रॉस R। एक हमें 2 बार R और एक हमें 3 बार R। हमसे पूछ रहा है
कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, हमसे पूछ रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने पहले अभी तक मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने करवाने से पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने कार्टेशियन प्लेन समझाने की कोशिश करी थी। तो हम क्या करते थे, आर क्रॉस आर करने के लिए हम क्या करते थे, जैसे आर में मान लो मेरे पास एक ये है ए बी और मेरे पास एक आर मान लो ए बी है, आर क्रॉस आर, तो दूसरा आर हमारा क्या है ए बी। अगर मैं इसमें आर क्रॉस आर करने के लिए बोलूँ, आर क्रॉस आर करने के लिए बोलूँ तो हमारा क्या करते थे, ए में पहले ए, फिर हमारा ए में बी, फिर हमारा बी में ए, फिर हमारा बी में बी, ये हम करते थे आर क्रॉस आर में। अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मेरा आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या बताया था, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट मानते हुए काम करते हैं, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट मानते हुए काम करते हैं, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट मानते हुए काम करते हैं, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट मानते हुए काम करते हैं, इसको हम एक्स, ये हमारा वाई। ठीक है, तो यानी कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई में हम खेलते हैं, ये हमारा आर क्रॉस आर में होता था। ठीक है, तो ये हमारे कहने का मतलब क्या है। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज समझ गए, अगर आर क्रॉस आर तो हमारा दो का ऑर्डर पेयर बनता है। वहीं अगर आर क्रॉस आर है, ट्रिपल आर है, आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 4 में देखोगे तो पी क्रॉस पी आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देख लो पी में हमारे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, बट इसको हमने 3 बार जब मल्टीप्लाई करा यानी 3 बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो हमारे एलिमेंट सारे कितनी बार आने लगे, देखो एक बार 3 एलिमेंट आने लगे, यानी कि एक्स वाई जेड फॉर्म में ऑर्डर पेयर एक्स वाई जेड फॉर्म में हमारा आंसर आने लगा। और इसमें हमारा किस में आंसर आ रहा है, आर क्रॉस आर में हमारा एक्स कॉमा वाई में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसमें हमारा एक्स कॉमा वाई में, इसमें हमारा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप मैं मानते चल रहा हूँ, समझ में आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब एक चीज मैं बनाता हूँ, अगर आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद पता होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई, मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाऊँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये तो ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो शायद ये आप में से किसी ने शायद नहीं देखा हो, हम इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। तो ये हमारा ऐसे, ये हमारा ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा जेड। अब देखो आपने सुना होगा 2D 3D, तो 2D हम किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर में हमारा क्या है, स्क्वायर हमारा 2D में आता है, 10th में पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। बट वहीं अगर हमारा क्यूब की बात करते हैं तो हमारा 3D में आ जाता है। क्यों हमारा 3D में आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारे 3 डायमेंशन होते हैं। क्या क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक हमारा हाइट एक एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि एक डायमेंशन हमारा क्या होता है, एक डायमेंशन हमारा और ऐड हो जाता है। तो हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारा किस में होता है, 3 डायमेंशन में। अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो हमारा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर हमारे क्या है, ये हमारा क्या है 2 डायमेंशन, ये हमारा क्या है 3 डायमेंशन। तो ये हमारा मान लो रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगल हमारा 2 डायमेंशन में बनता है। क्यों 2 डायमेंशन में, क्योंकि हमारा सिर्फ एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक हमारा वाई कोऑर्डिनेट, 2 ही कोऑर्डिनेट है, यानी कि 2 ही डायमेंशन है। इसलिए हमारा जो भी हमारा 2D डायग्राम है वो हमारा एक्स किसमें बनता है, एक्स कॉमा वाई, यानी कि 2 डायमेंशन में। और वो अगर जो हमारा 3D डायग्राम है तो 3D डायग्राम में एक हमारा क्या चाहिए होता है, एक हाइट चाहिए होती है। तो एक हाइट के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एक जेड एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, एक हम जेड एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ी गंदी बनी है, एक हम जेड एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं 3D, ये हमारा क्या है 3D डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं 3D डायग्राम। और ये हमारा 2D डायग्राम। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि इसको आपको पता होगा, अगर इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, मानते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इतना भी मत मुझे यार बोलना जो ABCD पढ़ाओ या फिर वो सब पढ़ाओ, मैं मानते हुए चल रहा हूँ। अब अगली चीज़ क्या बतानी, अब अगली चीज़ सुनो, अगर ये 2D में बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2D डायग्राम हमारा बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं 2D स्पेस, यानी कि हमारा 2D स्पेस, यानी कि हमारा 2 डायमेंशन है, सिर्फ 2 डायमेंशन है। कौन कौन से हमारे डायमेंशन है, एक्स कॉमा वाई, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे 2 डायमेंशन स्पेस। अच्छा, इसमें हमारे देखो कितने डायमेंशन है, 1 2 3, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस। मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, आप इसे डायमेंशन लिख लेना और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन स्पेस, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन स्पेस। अब समझ में आया 2D डायग्राम 3D डायग्राम हम कैसे बोलते हैं। अगर कोई डायग्राम हमारा 2 डायमेंशन में बना है तो उसे हम 2D बोलते हैं। अगर कोई डायग्राम हमारा 3 डायमेंशन में बना है तो उसे हम 3D बोलते हैं। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बस एक फ़र्क क्या है कि 3 डायमेंशन में हमारा एक हाइट भी आ जाता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में हमारा एक हाइट भी आ जाता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, तो R क्रॉस R हमारा क्या है 2 डायमेंशन स्पेस, और R क्रॉस R हमारा क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन स्पेस। ठीक है, R क्रॉस R हमारा क्या हो जाएगा 2 डायमेंशन स्पेस,
वहीं अगर मैं r क्रॉस r की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन स्पेस। अच्छा, अगर इसमें अगर r क्रॉस r यानी कि 4 बार लिख दें, 4 बार लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 डायमेंशन स्पेस। ठीक है, आप लोगों में से बहुत कम ही ने सुना होगा, बट ये एक साइंटिस्ट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कितने शायद 5 या 6 डायमेंशन तक उन्होंने आविष्कार कर रखा है। बट आपके टेक्स्ट बुक में वो सब आएगा भी नहीं, ये सब कभी पूछेगा भी नहीं, तो आप टेंशन मत लो। हाँ, ये कहने का मेरा मतलब क्या है, जितनी बार अगर इसमें r जुड़ता चला जाए, क्वेश्चन में अगर आपको 5 r दे दिया तो 5 डायमेंशन लिख भेड़ के आ जाना फटाफट। सोचना मत, अगर टीचर बोले तू कहाँ से लिख के आ गया, बोलना सर आपने क्वेश्चन दे दिया था। हमने तो सीखा जितने r हमारे लगते जाएंगे उतने हमारे डायमेंशन हमें जोड़ते जाना है। ठीक है, लड़ जाना, दिक्कत वाली बात नहीं। फाइन अब ये नहीं जाके टीचर की कॉलर पकड़ लेना, ये नहीं, इज्जत करना, टीचर की इज्जत करनी चाहिए। टीचर हमारे, टीचर कह रहा हूँ, टीचर हमारे क्या होते हैं, गुरु होते हैं, और आप उन्हें गुरु की तरह मानो भी, तो आपके लिए भी और आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके मार्क्स उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं फटाफट। अब 2.1 में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑर्डर पेयर के बेस पे है। क्या दे रखा है, अगर इफ x/3 प्लस में 1 कॉमा 1 y माइनस 2/3 हमारा इक्वल दे रखा है किसके, हमें इक्वल दे रखा है 5/3 इंट कॉमा 1/3। ये हमें ऐसा कुछ दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है, हमसे x और y पूछ रहा है, x एंड y क्या होगा। तो ये ऑर्डर पेयर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि x/3 प्लस 1 हमारा 5/3 के इक्वल होगा। साथ ही साथ y माइनस 2/3 हमारा 1/3 के इक्वल होगा। अब सॉल्व करने वाली बात है, x/3 हमारा एज इट इज, तो 5/3 माइनस 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 3, 2/3, यहाँ पर हमारा x/3, तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। बस सॉल्व करें जल्दी जल्दी। इसको हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 1/3 प्लस में 2/3, तो y हमारे यहाँ से क्या आ गया 3/3 यानी कि y1, तो हमारा क्या आ गया x2 y1। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो तो देख लेना। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो, नोट करना तो वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं सारे, तो ये क्वेश्चन तो आप चुटकियों में क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, एकदम आराम से उड़ा जाते हैं क्वेश्चन, अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज कुछ 3 4 5 एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, बता रखा है सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हमारे पास सेट ए में दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा सेट बी है, उसमें हमें एलिमेंट्स दे ही दीजिए, हमारे पास ये एलिमेंट है, तो 3 4 5। हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पूछ रहा है। तो इसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पूछे तो उसे क्या करो, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दे रखा है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कैसे निकाले, इतना बड़ा, इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतना मुश्किल सवाल कैसे करेंगे। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये भी हमारा 3, तो हमारा कितना आंसर आ गया 3 3 9। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, इफ जी हमें दे रखा है, जी हमें दे रखा है 7,8, जी हमें दे रखा है 7,8 एंड साथ ही साथ हमारा एच दे रखा है हमें 5,4,2, ये हमें एच दे रखा है। हमसे पूछा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालने के लिए, तो निकाल देते फटाफट। तो पहले ब्रैकेट, फिर हमारा 7 5, पहले तो ऑर्डर पेयर 7 5, फिर ऑर्डर्ड पेयर 7 4, ऑर्डर्ड पेयर 7 2, फिर हमारा ऑर्डर्ड पेयर 8 5, ऑर्डर्ड पेयर हमारा 8 4, फिर ऑर्डर्ड पेयर हमारा 8 2। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, एच क्रॉस जी निकाल दो फटाफट। ठीक है, बस क्या करो, इसको थोड़ा इधर लिख लेना ताकि आपको सहूलियत मिल जाए, आसानी से आप कर सको। क्या करो, एच वाले को उठा के पहले इधर लिख देना। क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे जी वाला अगर हमारे पास ये इधर लिखा है ना, तो जी वाले को उठा के इधर लिख देना ताकि आप आराम से मैपिंग कर सको। तो जी वाले को उठा के ऐसे लिख देना। अब आप यहाँ से एच क्रॉस जी फटाफट आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आपसे पूछ रहा है क्या स्टेटमेंट तो दे रखा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको जस्टिफाई नहीं करना है जो क्यों गलत है, ये नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको, सही स्टेटमेंट उसकी जगह पे आपको लिख के देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट लिख दे रखा है इफ पी हमें बता रखा है क्या है एम क्रॉस एन, पी हमें दे रखा है एम क्रॉस एन, साथ ही साथ हमें क्यू दे रखा है एम, क्या दे रखा है एन क्रॉस एम। तो हमसे पी क्रॉस क्यू पूछ रहा है, जो पी क्रॉस क्यू होगा तो हम निकाल दे, अपना निकाल लेते अलग से, फिर चेक करेंगे बुक में सही दे रखा नहीं। एम इंटू एन पहले आएगा एम एन, फिर हमारा एन इंटू एम, सॉरी एम इंटू फिर एम, एम इंटू एम, फिर हमारा एन इंटू एन, फिर हमारा एन इंटू एम। ये हमारा आ गया पी क्रॉस क्यू। चेक करो पी क्रॉस क्यू क्या हमें दे रखा है ऐसा, नहीं ये तो हमें दे नहीं रखा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स है, और उसकी जगह पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहे हैं हमसे, ए एंड बी आर एंड नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमें क्या दे रखा है नॉन एम्प्टी सेट्स। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा ए, ऑर्डर पेयर x, y such that x belongs to A and y belongs to A। क्या बोल रहे हैं हमसे, पहले देखो A एंड B क्या है नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है A एंड B में हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, यानी कि एक बेशक एक एलिमेंट हो बट हमारा इसमें एलिमेंट होगा। दूसरी बात क्या बोल रहा है, देन A क्रॉस B हमारा क्या बता रखा है, A क्रॉस B भी हमारा एक क्या है नॉन एम्प्टी, A क्रॉस B भी हमारा क्या है नॉन एम्प्टी। अच्छा नॉन एम्प्टी के लिए हम एक तरीका लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमारा सेट में पड़ा होगा अपने एम्प्टी। ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी हो तो नॉन एम्प्टी के लिए क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ये लिखने का नोटेशन का तरीका होता है। शायद आप अब तक तो पता होगा ही, सेट्स में पढ़ा होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ए हमारा क्या है नॉन एम्प्टी, तो यानी कि नॉन एम्प्टी, बी हमारा क्या है नॉन एम्प्टी। नहीं देखा तो सेट्स वाला लेक्चर जरूर देखना एक बार। उसके बाद देखते हैं आगे, ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स। अच्छा हमसे बोल रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ए क्रॉस बी भी हमारा नॉन एम्प्टी होगा, क्या ए क्रॉस बी भी हमारा नॉन एम्प्टी होगा, और साथ ही साथ जो एक्स हमारा होगा पहले बिलोंग करेगा पेयर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और वाई, एंड एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए को, वाई करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमसे, ए क्रॉस बी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ एक ऑर्डर पेयर सा बनेगा एक्स कॉमा वाई, एक्स ए क्रॉस बी हमारा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई बनेगा, सच दैट एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा और वाई हमारा बी को बिलोंग करेगा। तो इसे आप थोड़ा सा ढंग से देखो, तो ये कहने का मतलब क्या है, इफ ये होगा, इफ अगर ये है देन ये है, सवाल में ये है, समझ में आ गया है, इफ ये है देन ये है, इफ अगर ये होगा तब ये होगा। तो देखो क्या कहने का मतलब है, ए हमारा क्या है नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए हमारा कोई एलिमेंट है। ठीक है, ए में हमारे कोई ना कोई एलिमेंट है, तो मान लेते हैं हम एक्स ही है हमारा एलिमेंट। ठीक है, बी हमारा क्या है नॉन एम्प्टी सेट, तो हम मान लेते हैं इसमें भी हमारा एलिमेंट क्या है वाई। ठीक है, अब मैं आपसे ए क्रॉस बी करने के लिए बोलूं, ए क्रॉस बी करो, इसका फटाफट क्या आ जाएगा हमारा, मैपिंग कर दो फटाफट। तो एक एलिमेंट हमारा एक्स, एक एलिमेंट हमारा वाई, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा फटाफट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा आ जाएगा। क्या ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी है, नहीं ये हमारा नॉन एम्प्टी है, तो हमें बता रखा है, ये हमें बता रखा है आगे। आगे देखो ए क्रॉस बी क्या है नॉन एम्प्टी ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर तो हमारा आई गया ये एक्स कॉमा वाई, नॉन एम्प्टी ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो नॉन एम्प्टी तो पहले है ही, कोई एक एलिमेंट मिल गया। दूसरी बात ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ऑर्डर पेयर हमारा एक्स कॉमा वाई आ गया, आगे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स हमारा ए को बिलोंग करे, वाई हमारा बी को बिलोंग करे। तो देख लो एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें क्या है एकदम टनाटन, एकदम झकास, एकदम सही। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू, स्टेटमेंट हमारा क्या है ये ट्रू, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला हमारा ट्रू। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और है इसमें स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, नोट कर लो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट जो भी लेते हो आप ले लो। देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, ए हमें दे रखा है 1,2, सॉरी ए हमें दे रखा है क्या, हाँ 1,2, बी हमें दे रखा है 3,4, बी हमें दे रखा है 3,4। तब हमसे पूछ रहा है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट हमारा क्या आएगा नल सेट। ये हमसे सवाल मतलब ये पूछ रहा है क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो ये फिर से वही है, इफ दिस देन दिस। ठीक है,
क्वेश्चन को एनालाइज करने का सीखो। मैथ्स में आप 11 12 पढ़ रहे हो, एनालाइज करो क्वेश्चन को, कैसे हम क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ढूंढने की कोशिश करो। एकदम कैसे ना ढूंढना, जैसे गांव वगैरह में बोलते हैं ढूंढ दो, एकदम पकड़ के एकदम क्या बोलते हैं ढूंढ दो, मतलब क्या आप क्या समझोगे, जैसे ढूंढ एकदम मतलब बारीक एकदम कर दो, एकदम पीट दो पकड़ के क्वेश्चन को, एकदम हलवा कर दो क्वेश्चन को। तो वही करना है, एनालाइज करो। तो हमें दिखा दे रखा है इफ दिस होगा तब हमारा देन तो पहले यहाँ पे आ गया, देन हमारा ये होगा, अगर ऐसा होगा कुछ तब हमारा ऐसा कुछ होगा। तो चेक कर लेते हैं, ए और बी को हम इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले ए क्रॉस, अच्छा बी के साथ हमारा क्या हो, नल सेट हमारा इंटरसेक्शन बोल रहा है, बी के साथ हमारा नल सेट इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस हमारा क्या जाएगा, ये नल सेट ही आएगा। हजम करो इसे, थोड़ा हजम करो, डाइजिन से पियो फटाफट, डाइजिन पियो, कुछ करो, ऊपर नीचे कूदो, हजम करो। कैसे आ गया, बी हमारा क्या है, बी में हमारा कोई भी एक सेट है, मान लो बी में हमारा एलिमेंट एक एक्स मानते चल रहा हूँ, अभी मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और एक हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, पहले से चलते आ रहा है, एक हमारा नल सेट हमारा हो गई, ठीक है, नल सेट हमारा हो गई, इसमें एक एलिमेंट हमारा एक्स हो गया, एक एलिमेंट हमारा नल सेट तो होता ही है, मैंने तो बना दिया पर वैसे बनाना नहीं चाहिए, एक नल सेट होता है, एक हमारा एक्स होता है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बोलूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट ही, इंटरसेक्शन मतलब हमारा कॉमन, ठीक है। ये वैसे बनाते नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए मैंने बना दिया, ये वैसे लिखते नहीं है नल सेट के लिए। तो नल सेट अगर कॉमन देखो, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, एक इधर नल सेट इधर भी नल सेट, तो हमारा नल सेट कॉमन आ गया। तो हमसे बोल क्या रहा है, अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ए को नल सेट के साथ, ए को नल सेट के साथ। इसका मतलब क्या है, ए हमारा क्या है 1,2 और नल सेट क्या है, नल सेट एक तरह से क्या है, एक तरह से नल सेट हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो आप क्या कर रहे हो, 1 और 2 को आप नथिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नथिंग के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा नथिंग, नथिंग के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा तेरा नथिंग, ठीक है। कैसे नथिंग आ गया, क्योंकि नथिंग है, आप समझो क्या है हमारा, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो नथिंग के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नथिंग। तो यही हमारा आ गया, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 5वां देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ ए दे रखा है दिस, तब हमसे ए क्रॉस ए पूछ रखा है। तो देख लेते हैं फटाफट, ए हमें दे रखा है कुछ -1,1, तब हमसे पूछ रहा है क्या है, ए क्रॉस ए। आसान क्वेश्चन है, फटाफट निकाल देते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, यानी कि ए को ए में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो -1, एक और बार ए को इधर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, -1 और 1। तो क्या करना है, -1 और -1 का ऑर्डर पेयर, -1 का ऑर्डर पेयर, फिर -1 1 का ऑर्डर पेयर, -1 1 का ऑर्डर पेयर, फिर हमारा 1 और -1 का ऑर्डर पेयर, 1 और -1 का ऑर्डर पेयर, फिर हमारा 1 और 1 का ऑर्डर पेयर, फिर हमारा 1 और 1 का ऑर्डर पेयर। ये हमारा आ गया, क्या आया, ए क्रॉस ए। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब, ए क्रॉस ए चाहिए। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में साथ में जो हमारा ए क्रॉस ए आए, इसी में हम एक और बार ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारा एक और ए क्या है, -1,1। तो हम इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए। तो कर दो फटाफट। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा इसका, -1, और एक और हमारा उसमें भी तो उठेगा, तो यानी कि क्या है हमारा -1, उसका हमारा -1 एक एलिमेंट, फिर -1, फिर हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 1, ठीक है। फिर इसके बाद देखो -1, अब ये वाला उठा रहे, -1, इंटू में हमारा दिस -1 वाला, फिर -1, इंटू में हमारा अगला वाला, तो यानी कि 1। अब ये वाला उठाते हैं, 1, फिर हमारा -1, फिर 1, फिर हमारा 1, फिर देखते हैं 1, फिर हमारा -1, फिर हमारा 1, 1। ये हमारा एलिमेंट्स आ गए। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आए। 8 होना भी चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 2। अगर ए क्रॉस ए आपसे पूछ रहा है, ए क्रॉस ए पूछ रहा है, यानी कि ए में कितने हैं हमारे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कितने हैं हमारे पास, 2 × 2 × 2, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी कि आंसर हमारा सही है, 8 हमारे पास आ गए, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लो।
देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा तो हो गया। छठा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी हमें बता रखा है, कुछ दे रखा है, फिर हमसे ए और बी पूछ रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी हमें क्या दे रखा है, एक हमें सेट दे रखा है ए क्रॉस बी का, हमें ए कॉमा एक्स, फिर हमारा ए कॉमा वाई, फिर हमारा बी कॉमा एक्स, फिर हमारा बी कॉमा वाई, ये हमें से दे रखा है और हमसे पूछ रहा है ए क्या होगा और हमसे पूछ रहा है बी क्या होगा, हमें ये बताना है। अभी तक हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, मान लो अगर ए मेरे पास एक सेट दे दिया -1 और एक 1, बी मेरे पास दे दिया 2,3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ए क्रॉस बी को हम कैसे करते थे, पहले -1 इंटू में 2, -1 इंटू में 2, फिर -1 इंटू में 3, -1 इंटू में 3, फिर हम 1 इंटू में 2, 1 इंटू में 2, फिर हमारा 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 3, ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालते थे। तो पहली चीज़ देखो, इसमें ऑब्जर्व करो आप, ये देखो पहले वाले जो एलिमेंट है जितने भी हैं वो सारे किसके हैं, वो सारे हमारे ए वाले सेट के हैं, जो हमारे या कि जो हमारा पहला वाला है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला। फिर दूसरा वाला चेक करो, दूसरा वाला हमारा जितने भी हैं वो हमारे बी के हैं, ठीक है। बेशक दो बार लिख रखा है बट उसको हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 हमारा किस में है, बी में है, 3 हमारा किस में, बी में, 2 हमारा किस में, बी में, 3 हमारा किस में, बी में, -1 हमारा ए में, -1 हमारा ए में, 1 हमारा ए में, 1 हमारा ए में। तो आपको थोड़ा बहुत दिख गया होगा क्या कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, अब तो दिख गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी पहले वाले एलिमेंट वो हमारा किसका होगा, ए का होगा। तो यानी कि ए कॉमा बी, तो ये हमारा किसका है, ए का एलिमेंट है। फिर बी वाला जितने भी दूसरे वाले नंबर पे होंगे वो हमारा बी का होगा, यानी कि x, y, ये हमारा बी का आ गया। अब सेट्स में एक बात चलती आती है, सेट्स में कोई भी हमारे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे आइडेंटिकल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जितने भी रिपीट हो रखे हैं उन एलिमेंट्स को हम एक बार लिख देंगे। तो हमारा ए कॉमा बी, इसमें हमारा आ जाएगा x, y, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो पॉज करके, नीचे लिख देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है एक सेट दे रखा है हमें 1,2, बी सेट हमें दे रखा है 1,2, 3, 4, सी दे रखा है हमें 5,6, डी हमें दे रखा है 5, 6, 7, 8, ये हमें सेट्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले नंबर पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अब पहला और दूसरा चैप्टर दोनों मिला के पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो निकाल देते हैं, हमारे लिए तो कोई मुश्किल बात तो होनी नहीं चाहिए। ए वाला हमारा क्या होगा, ए वाला तो हमारा यही है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में से हमारा कॉमन क्या होगा, ये देख लो, बी और सी में से हमारा कुछ कॉमन ही नहीं है। बी और सी में से हमारा कुछ कॉमन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी और सी में हमारा कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यानी कि ए इंटू हमारा नल सेट, तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये नल सेट, क्या गया हमारा, ये नल सेट, ठीक है। तो इतना आया। अच्छा ये तो वेरीफाई करना है, इसमें आपसे वेरीफाई बोल रहे हैं, मैंने तो सॉल्व कर दिया इसे। तो हमें क्या पूछ रखा है, क्या ये इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमें इन दोनों को चेक करना है क्या इक्वल होगा। तो इस साइड वाला हमारा किसके इक्वल आ गया, इस साइड वाला हमारा आ गया नल सेट के इक्वल, इस साइड वाला हमारा किसके इक्वल आ गया, नल सेट के इक्वल आ गया। अब इस साइड हमें चेक करना है कि हमारा क्या होगा। तो देख लेना फटाफट, ए क्रॉस बी और ए से बी में मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ जाएगा हमारा 1,2, हमारा पहले क्या है हमारा 1,1, पहले हमारा आएगा 1,1, फिर हमारा आ जाएगा 1,2, फिर हमारा आ जाएगा 1,3, फिर हमारा आ जाएगा 1,4, फिर हमारा क्या आएगा 2,1, फिर 2,2, फिर हमारा 2,3, फिर हमारा 2,4। थोड़ा देख लिया, बस मल्टीप्लाई करें नॉर्मल, ठीक है, मैनेज कर लेना। फिर हमें करना है ए क्रॉस सी। एक काम करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं बढ़िया से फ्रेश से, नीचे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, हमें चेक करना है ना, तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, नीचे यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा और नीचे यहाँ पे बहुत छोटा भी बन गया है। तो ये इस साइड वाला हमारा तो नल सेट आ गया, इस साइड वाला हमारा नल सेट आ गया। अब इस साइड वाला हमें चेक करना है, ए क्रॉस बी पहले निकाल लें। ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए को बी, तो देखो एक बार 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,
फिर हमारा 1 कॉमा कितने 5 तक है 4 तक है ठीक। फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 फिर हमारा 2 कॉमा 3 फिर 2 कॉमा 4। तो ये हमारा क्या आ गया ए क्रॉस बी फिर हमें इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ ए क्रॉस सी, यानी कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो 1 कॉमा 5 फिर हमारा 1 कॉमा 6 फिर हमारा 2 कॉमा 5 फिर हमारा 2 कॉमा 6। कुछ कॉमन आ रहा है मुझे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, पॉसिबल भी नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये नल सेट। तो हमारा पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा वाला क्या है देख लेता हूँ एक बार। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। चलो मैं करके बताता हूँ, नोट कर लो इसे, नोट कर लो, नोट कर लिया होगा पॉज करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी हमारा क्या आ जाएगा, ए को हमें सी में मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को निकालते हैं फटाफट। 1 कॉमा 5 फिर दूसरा हमारा 1 कॉमा 6 ए क्रॉस सी है, फिर 2 कॉमा 5 फिर हमारा 2 कॉमा 6। ये हमारा क्या आ गया ए क्रॉस सी। अब हमें निकालना है बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी हमारा क्या होगा, बी और डी में मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है देखो। तो 1 कॉमा 5 पहले तो 1 कॉमा 5 फिर हमारा 1 कॉमा 6 फिर हमारा 1 कॉमा 7 फिर हमारा 1 कॉमा 8 फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 वाला ऐसे 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6 2 कॉमा 7 2 कॉमा 8 ऐसा कुछ आया। फिर हमारा 3 वाला 3 कॉमा 5 3 कॉमा 6 3 कॉमा 7 3 कॉमा 8 फिर हमारा 4 वाला 4 कॉमा 5 4 कॉमा 6 4 कॉमा 7 4 कॉमा 8। इतना आ गया हमारा एलिमेंट। अब चेक करो क्या बोल रखा है हमसे, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी हमारा क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस सी हमारा क्या है सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो मुझे लग भी रहा हो जाएगा 1,5 यहाँ पे है, 1,6 भी है, 2,5 भी आ गया, 2,6 भी है, यानी कि ये बात भी सही है। ए क्रॉस सी क्या है हमारा बी क्रॉस डी का हमारा सबसेट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लेट ए बता रखा है हमसे, ए कुछ दे रखा है हमारे पास 1,2, बी हमसे दे रखा है 3,4। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी हैव। तो हमसे बोल रहा है ए क्रॉस बी लिखने के लिए पहले ए क्रॉस बी लिखते हैं। ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा 1,3 फिर हमारा 1,4 फिर हमारा 2,3 ये हमारा 2,4। ये हमारा क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब हमसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे ये हमें निकालना है। इसका निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर जब भी आप सबसेट्स पूछें तो सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फॉर्मूला बताया था सबसेट्स के लिए, क्या फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हमें ऐसे निकालना था, ये निकालना है। देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब यहाँ पर फटाफट डाल दो, 2 ऑफ पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं वो भी 2 है, तो यानी कि 2 का पावर 4। तो कितना आ गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 सबसेट्स हैं। कितने सबसेट्स हैं हमारे 16 सबसेट आ गए, 16 सबसेट्स आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, निपटा देंगे। देख लो, पॉज करके नोट कर लिया करो फटाफट एकदम झकाझक। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी टू सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दे रखा है 3, ए और बी 2 सेट्स बता रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखा है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है हमें 2 दे रखा है, बी हमें दे रखा है 2। फिर हमसे पूछ रहा है इफ x, 1 फिर y, 2 और z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। तो हमसे बता रखा है ये किस में है, ए क्रॉस बी में है, इन ए क्रॉस बी। जब भी हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें हमारे कुछ एलिमेंट आएंगे, उन कुछ एलिमेंट्स में से ही हमारे ये कुछ एलिमेंट है, यानी कि ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट्स हमारे ये हैं
और सारे एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे देखो, ए है और बी है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना आएगा 6, यानी कि 6 आएंगे। तो 6 में से पहले 3 हमें दे रखे हैं, पहले 3 नहीं कुछ 3 हमें दे रखे हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड ए एंड बी, तो हमें ए और बी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो वही तरीका है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन देखो, वही वाला याद करके लिख दो। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारा क्या होता है, पहले वाला जितने भी है वो, पहले वाले जितने भी हो तो कौन सा है हमारा x, y, z, कोई रिपीटेशन नहीं है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बी की बात करूं तो बी वाला कौन सा होगा हमारा, दूसरा वाला, तो हमारा 1, z, सॉरी z है 2 है, 2, 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 1 और ये हमारा x, y, z। अब इसमें देखो ये रिपीट हो रहा है तो हमारा क्या जाएगा, ये 1, 2 और देख भी लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने हमारे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हमारे 2, आगे दो, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ये तो हमारे बता रखा है ए क्रॉस बी है। अगर आपसे बी क्रॉस ए पूछ देता, अगर आपसे बी क्रॉस ए बोल देता जगह हमारा एलिमेंट बी क्रॉस ए में है, तो उस टाइम आप क्या करते, उस टाइम हमारा क्या था, तो उस टाइम जो हमारा पहले वाला जो एलिमेंट था जो भी हमारा ये एक्स वाई जेड, तो ये हमारा बी में हो जाता, उस टाइम हमारा क्या हो जाता, बी में हो जाता। बी में हमारा क्या हो जाता, एक्स वाई जेड, ये हमारा किस में हो जाता, बी में होता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहले वाला एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा जो मल्टीप्लाई, जिसमें पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले वाले जितने भी एलिमेंट है उस सेट को बिलोंग कर जाएगा। फिर दूसरे वाले एलिमेंट में जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यही फंडा है, ये फालतू का कुछ है, समझाने के लिए बस पेपर में दे दे तो देख लेना, नोट कर लो पॉज करके फटाफट, नोट करो रे बाबा, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोल रखा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए बता रखा है हमें ए क्रॉस ए हमारे पास कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद विच आर फाउंड 1 माइनस एमोंग विच आर फाउंड 1 माइनस 0 माइनस 1। तो हमें बता रखा है ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है। उन 9 एलिमेंट्स में हमें 2 एलिमेंट्स बता रखे हैं, एक क्या है हमारा 0,1, एक हमें बता रखा है -1,0। हमें ऐसा कुछ बता रखा है, ठीक है, -1,0, 0,1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमसे सेट ए पूछ रहा है पहले कि हमारा सेट ए क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सेट ए निकालना तो बड़ा आसान सा तरीका है। क्या है तरीका, पहले देखो ए क्रॉस ए से ए जा रहा है तो ए अगर निकालना है तो ए निकालने के लिए क्या करना है, पहले वाले जितने भी उनको लिख दो। तो हमारा आ जाएगा 0 और हमारा -1, सेट हमारा क्या आ गया 0 और -1। तो क्या है हमारा 0,-1। अच्छा अब एक चीज मुझे देख के बताओ, सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, 0,-1, जिस थ्योरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 0,-1। अब आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे। क्या सवाल आ रहे होंगे कि अगर मैं दूसरे वाले ए को लेके चलूँ, दूसरा वाला ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दूसरा वाले की दूसरे वाले पॉइंट है तो 1,0। देखो ए हमारे पहले कुछ और, बी हमारा ए दूसरे वाले में कुछ और तीसरी चीज, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, ए क्रॉस ए को ध्यान दो, ए क्रॉस ए को ध्यान दो, ए क्रॉस ए हमारा इसको ध्यान दो, ए क्रॉस ए को ध्यान दोगे तो ये हमारा 9 आ रहा है। तो क्या अगर जैसे मान लो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो मान लो अगर मैं 2 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। तो काम हमारा नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, ए में हमारे कितने एलिमेंट है, ए में हमारे इस बार 3 एलिमेंट है, ए में हमारे 3 एलिमेंट है, तभी तो ये 3 क्रॉस 3 करने पर हमारा आंसर 9 आ रहा है। तो ए में हमारे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए करने पर हमारा 9 आ रहा है। तो देखो तो इसका मतलब क्या है, ए में हमारे 3 एलिमेंट्स है बट हमने कितने लिख रखे हैं, 2 लिख रखे हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो हमने एक दूसरा एलिमेंट, दूसरा अगर ए, इस वाले को ए बनाऊं तो ए बनाने पर हमारा क्या आ रहा है 1,0, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, तो दोनों तो मिला के ही तो होगा, ये भी ए ये भी ए, तो इन दोनों को मर्ज भी तो कर सकते हैं हम। तो दोनों को मर्ज कर दो तो क्या आ जाएगा 0, 1, -1 और 1, 1। तो ये हमारा सेट ए तैयार हो जाएगा, ठीक है। कैसे सेट तैयार हो गया, ये भी ए हमारा, ये भी ए हमारा, ठीक है। इन दोनों ए को तो हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो इन दोनों को ए को आपस में मर्ज करके मैंने लिख दिया। तो हमारा 3 एलिमेंट का सेट तैयार हो गया, 3 एलिमेंट का सेट तैयार हो गया। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे कितना है 3, और दूसरा वाला फिर क्या है ए, तो 3 × 3 हमारा कितना आ जाएगा 9। तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा क्या था 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा क्या था 3। अब देखो आगे क्या बोल रहा है आपसे, आखिरी में पूछ रखा है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब आपसे बोल रहा है ए क्रॉस ए निकालने के लिए, क्या बोल रहा है ए क्रॉस ए निकालने के लिए। तो निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए फटाफट, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए हमारा ये आ गया, ए हमारा, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर,
ए हमारा आ गया, ए हमारा क्या आ गया 0 -1, 1, ए हमारा ए आ गया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए निकाल के देखो, तो एक और बार ए लिख लेते हैं फटाफट, फिर तभी आसानी होगी थोड़ी सी। अब देखो 0 × 0 पहला, तो पहला एलिमेंट 0 0, फिर हमारा 0, -1, फिर हमारा 0, 1 पहला, फिर -1, 0, फिर -1, -1, फिर हमारा 1, 1, फिर 1, 0, फिर हमारा 1, -1, फिर हमारा 1, 1। तो ये हमारे एलिमेंट्स तैयार हो गए सेट ए क्रॉस ए के लिए। ए क्रॉस ए करने पर हमारा इतना आ रहा है। अच्छा, उनमें से कुछ वैल्यूज हमारे पास पहले से दे रखी हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग वैल्यूज पूछ रखे, जो हमारे कितने बचे हुए वैल्यूज क्या है। तो उनमें से हमारा क्या दे रखा है, पहले तो -1, 0 एक मिल रखा है हमें, तो -1, 0 काट दो, फिर 0, 1 एक 0, 1 काट दो। क्यों हमने काट दिया, क्योंकि हमसे रिमेनिंग वैल्यूज पूछ रखे हैं, और ये दोनों तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमारा रिमेनिंग ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग, ध्यान देना क्वेश्चन पे रिमेनिंग पूछ रखा है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए हमारा क्या है 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, 1, 1, सॉरी 1, 1 दो बार, अच्छा दो बार आ जाएगा, 1, -1, 1, 0। ठीक है, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया, कुछ गलती हुई, 1, 1 दो बार कैसे आ गया, ये मैं सोच रहा हूँ। 0, 0 पहले, फिर 0, -1, फिर हमारा 0, -1, फिर इसके बाद हमारा 0, 1 तो कट गया, फिर -1, 0 यहाँ पर वो भी कट गया, फिर 1, 0। थोड़ी सी गलती कर दी लिखने में जल्दी जल्दी के चक्कर में। क्या आएगा हमारा बनेगा, पहले तो 0, 0, फिर हमारा -1, -1, -1, क्या लिख रहा हूँ मैं बार बार जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब देखो 0, 0, फिर हमारा 0, -1, फिर हमारा 0, 1 ये आ गया, फिर -1, 0, फिर हमारा -1, -1, फिर हमारा 1, 1, -1, फिर हमारा -1, 1 इतना आ गया। क्या लिखा, -1, 0, फिर -1, -1, फिर -1, 1, -1, 1, फिर देखो 1, 0, फिर हमारा 1, -1, फिर हमारा 1, 1, जिसमें कि हमारा 0, 1 और एक -1, 0 हमें दे रखा था। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तो प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।